हाय एवरीवन, मैं नीलम शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को फाइल सिस्टम बताऊँगी। फाइल सिस्टम क्या होता है? देखिए, डीवीएमएस के हमारे 3 से 4 टॉपिक हो चुके हैं। जैसे डीवीएमएस क्या है, डीवीएमएस के एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपोनेंट, डीवीएमएस आर्किटेक्चर और डाटा इंडिपेंडेंस। के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम क्या है? अब देखिए, जो फाइल सिस्टम होता है ये एक इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जो सेकेंडरी स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आदि में डाटा को स्टोर करता है। फाइल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज एंड मीडिया फाइल्स आदि। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी फाइल होती है वो डाटा का कलेक्शन होता है। मतलब उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उन इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ता है, उन इन्फॉर्मेशन को किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमारा मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, तो इन स्टोरेज डिवाइस में हमको उस फाइल्स मतलब उन डेटा को फाइल्स के रूप में स्टोर करना पड़ता है। देखिए, हमारे जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें कई प्रकार की फाइल्स होती हैं। जैसे हमारी कुछ एप्लीकेशंस फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो गई। तो जो हमारा स्टोरेज डिवाइस है उसमें कई प्रकार की फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो देखिए, जैसे मैं आप लोग को और बताऊं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, मीडिया फाइल्स के अंतर्गत बहुत सारी फाइल्स आती हैं। जैसे हमारी इमेज हो गई, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें मीडिया फाइल्स के अंतर्गत आती हैं। तो हमारे जो फाइल्स होती हैं, तो फाइल्स में कई प्रकार के डाटा स्टोर किए जाते हैं। मतलब कई प्रकार के डेटा का एक कलेक्शन होता है जो हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किए जाते हैं। अब देखिए, जो हमारे फाइल्स होते हैं तो उनको पहचानेंगे हम कैसे? देखिए, जैसे हमारा नाम हो गया, तो जैसे हमारे नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए हमें उनका सरनेम पता होना चाहिए। उसी प्रकार से फाइल होती है। फाइल को जब स्टोर किया जाता है तो उसके एक्सटेंशन नेम के साथ स्टोर किया जाता है। एक्सटेंशन नेम मतलब वो किस प्रकार की फ़ाइल है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल है या फिर कोई एप्लीकेशन फ़ाइल है। तो इस प्रकार के फ़ाइल को हम उसके एक्सटेंशन नेम के साथ स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं ताकि हम उस फाइल को पहचान सकें। अब देखिए, जो हमारा फाइल सिस्टम क्या होता है? अब देखिए, जो फाइल सिस्टम किसी भी फाइल्स को स्टोर करने का एक तरीका होता है। फाइल सिस्टम के बिना स्टोरेज डिवाइस में रखी गई इन्फॉर्मेशन को पहचाना नहीं जा सकता। देखिए, जैसे मैं बताऊँ, फाइल सिस्टम में अलग अलग प्रकार की फाइल्स होती हैं। कोई एक फाइल्स नहीं होती कि हमारी केवल डॉक्यूमेंटेशन फाइल उसमें स्टोर रहती है। उसमें कई प्रकार की फ़ाइल स्टोर रहती है। जैसे मैं बताऊँ, एप्लीकेशन फ़ाइल होगी, डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल हो गई। जैसे मान लीजिए हमारी मीडिया फाइल्स हो गई। तो कई प्रकार की फ़ाइल्स स्टोर रहती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम बोलते हैं। अब जो भी वो उसमें फ़ाइल स्टोर रहती हैं, तो उनको हम पहचानेंगे कैसे? उनको पहचानने के लिए हमको उनको छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग करके अलग अलग उनको नाम दिया जाता है। अलग अलग नाम से उनको पहचाना जा सकता है। अगर किसी भी फ़ाइल बहुत सारी अगर हमारे सिस्टम में फ़ाइल है, उनको एक ही नाम दे दिया जाएगा तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो फ़ाइल अलग अलग प्रकार की हैं तो हमको उनका एक्सटेंशन नेम के साथ अलग अलग फ़ाइल के अलग अलग नाम देने होंगे, जिससे हम उस फाइल को पहचान सकें। ठीक है, फाइल सिस्टम का यूज विभिन्न प्रकार के स्टोरेज डिवाइस पर किया जा सकता है, जैसे हार्ड डिस्क। देखिए, जो भी हमारी फाइल सिस्टम होती हैं उनको हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। अब देखिए, जो भी हमारी फाइल सिस्टम होती है वो एक इंडेक्स के रूप में स्टोर होती हैं, मतलब एक सीक्वेंस में स्टोर होती हैं। तो उनको हम चाहे डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस में भी एक्सेस कर सकते हैं। फाइल सिस्टम की हेल्प से डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। मतलब फाइल सिस्टम की हेल्प से किसी भी प्रकार के डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे हार्ड डिस्क में कई प्रकार की फ़ाइल्स स्टोर होती हैं, तो हम जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल हैं उनको हम अलग अलग प्रकार से स्टोर करते हैं, और जो हमारे एप्लीकेशन फ़ाइल्स होती हैं उनको हम अलग प्रकार से स्टोर करते हैं। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग प्रकार की फ़ाइल्स को सपोर्ट करता है। ज़रूरी नहीं रहती कि वो सभी प्रकार की फ़ाइल्स को
सपोर्ट करता है। मतलब जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलग अलग प्रकार के फाइल्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम की हेल्प से हम डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। अब देखिए, फाइल सिस्टम के कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला हो गया फैट। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए, ये जो हमारा फैट होता है ये सबसे पुराना फाइल सिस्टम है। इसका पहले हमारे डॉस में भी यूज होता था। ठीक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया? MS विंडो के द्वारा बनाया गया था। जो हमारा फैट है MS विंडो के द्वारा बनाया गया। इसको बनाया किस लिए गया था? फाइल को मतलब किस प्रकार से स्टोर करना है और उसको फाइल को मतलब एक टेबल के फॉर्म में एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, अब जो फैट है, फैट को 1997 में फ्लॉपी डिस्क के लिए बनाया गया था। फ्लॉपी डिस्क मतलब फ्लॉपी डिस्क में हम जो भी फाइल्स होती हैं उनको किस प्रकार से स्टोर करने के लिए फैट का यूज किया गया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डिस्क पर फाइल को एलोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है FAT32 फाइल सिस्टम। देखिए, जो FAT32 फाइल सिस्टम है ये फैट का ही एक लेटेस्ट वर्जन है जिसका यूज हार्ड डिस्क पर किया जाता था। हार्ड डिस्क में मतलब किस प्रकार से डाटा को मैनेज करना है, जो भी हमारा डाटा रहता है उसको किस प्रकार से मैनेज करना और किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता था? FAT32 फाइल सिस्टम का यूज किया जाता था। FAT32 विंडोज़ 2000 के अलावा अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आता है अगला है NTFS। NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखिए, जो ये NTFS होता है यह विंडोज़ 2000 से लेकर अभी तक के जितने भी विंडोज़ वर्जन आए उन सभी को सपोर्ट करता है। ओके, थैंक यू। आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।